मिशनरी तो कभी कांग्रेस को गरियाते रहे, कभी आपस में तो कभी व्यवस्थापकों से उलझते रहे, समय गंवाते रहे। ये मेरी कविता का शीर्षक है, समय गंवाते रहे। इसका आगे बीच का एक अंतरा और सुनाता हूँ मैं आपको। कभी रैली तो कभी प्रदर्शन में शक्ति लगाई, समय समय पर नारी शक्ति ने जान लगाई। प्रयास अनेक किए पर कोशिशें नहीं रंग लाई, 2 कदम आगे 4 पीछे हटते रहे, समय गंवाते रहे। कुप्रचार को सुप्रचार से नष्ट करने के किए अनेक प्रयास। अंधकार घना था पर हमने कभी छोड़ी नहीं आस। बापू आएंगे मन में सदा रहा विश्वास। कमी यही रही कि हम मैदान में निरंतर नहीं डटे रहे, समय गंवाते रहे। काफ़ी लंबी कविता है, कभी विस्तार से सुनाएंगे आपको। और कुछ आप पूछना चाहें? क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार जादवानी। निर्माण किया है और आप एक कवि भी और एक गौशाला भी आपने खोला है। जो आजकल गाय माता को पूजा जाता है, उसके लिए आप गाय के उधर जाके एक गौशाला का निर्माण भी किया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस संस्थाओं के बारे में, और एक संस्था खोली उसके बारे में? देखिए, संस्थाएं तो बहुत हैं, धर्म के लिए बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, परंतु प्रभावी ढंग से नहीं करते हैं। कुछ समय चलती हैं संस्थाएं, फिर बीच में रास्ता अपना भटक जाता है उनका। इस कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं जो होने चाहिए। हमारी जो 75 वर्ष की मानसिक गुलामी है, उससे नष्ट करने के लिए एक अच्छी संस्था की आवश्यकता थी, जिसमें लोग हों अच्छे और काम करने वाले लोग हों। इसलिए हमने कुछ लोगों ने मिलकर के संस्था शुरू की है। आज राधाष्टमी का दिन है और हमने इसका प्रारंभ कर दिया है। इसमें संस्था का हमारी नाम है धर्म रक्षा दल, जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और गुजरात के प्रांतीय अध्यक्ष इस समय गुजरात दौरे पर हैं, जो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, साधु संतों से मिल रहे हैं। पूछते हैं, बताते हूँ ना कि आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि धर्म रक्षा दल ऐसे खोलना पड़ा? आजकल बहुत लोग धर्म के लिए हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे क्यों आना पड़ा? देखिए, धर्म के लिए काम करने वाले लोग कम हैं, लेकिन दिखावा करने वाले लोग इस समय बहुत अधिक हो गए हैं। जो वास्तविक ज़रूरत है काम करने की, वहाँ काम नहीं हो रहा है। हमारा देश सब तरफ से घिरा पड़ा है, विदेशी शक्तियों से और आंतरिक शत्रुओं से भी, परंतु उसमें जो मुख्य रूप से कमजोरी है वो हमारे राजनीतिक दलों की है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौ को माता मान के हर जगह गाय की रक्षा करने के लिए कानून भी बनाए। आप कह रहे हैं ऐसे राजनीतिक? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु जब उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था तो उन्होंने कहा था कि एक भी कत्लेखाना नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव जीतते ही उन्होंने उस बात को पलट दिया कि एक भी अवैध कत्लेखाना नहीं रहेगा। समस्या यह है कि जो अंग्रेज़ों के समय में आधुनिक कत्लेखाने खुले हुए हैं, उसको बंद करने की दिशा में कोई भी राज्य सरकारें काम नहीं करती। इसके अलावा वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई यूपी के अंदर कि इन्होंने गौशालाओं का निर्माण बड़े स्तर पर नहीं किया, बैलों की उपयोगिता नहीं बढ़ाई, जिस कारण लोगों के अंदर एक हीन भावना हो रही है गौओं के प्रति कि इनको खुला छोड़ दिया जाता है। तो यदि आप उनके प्रति कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो समाज में फिर लाभ क्या आपका? आप एक ठोस कार्य कीजिए कि आपको क्या करना है, गौओं की उपयोगिता क्या है। विदेशों में तो बिजली उत्पादन हो रहा है बड़े स्तर पे गोबर से, यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है। गोबर गैस से गाड़ी चल रही है विदेशों में, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो जब तक उनकी उपयोगिता नहीं होगी, आप उसमें कोई नीति नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही चल